वेलकम दोस्तों, ग्रो योर बिजनेस चैनल पर आज पुनः आपका स्वागत है। आज हम जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस पर चर्चा करेंगे। हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ऐसा भी कोई बिजनेस है जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट जीरो। जी हाँ, जीरो। जीरो का मतलब तात्पर्य ये कि 1 रुपए भी आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। वो बिजनेस होगा, उसका मैं आगे आपको साझा करके बताता हूँ। आप स्टूडेंट हैं, आप 10वीं पास हैं, आप 12वीं पास हैं, आप किसी एक विषय में पीएचडी हैं, आप रिटायरमेंट व्यक्ति हैं, आप महिला हैं, आप रिटायर्ड महिला हैं, आप गृहिणी हैं, या आपके पास अन्य कोई आय स्रोत नहीं है, या आप कोई भी कार्य ऐसा कर रहे हैं जिससे आपकी आय उतनी नहीं है जितने आपके खर्चे हैं, तो आपको एक ये ऐसा बिजनेस है जो जीरो इन्वेस्टमेंट में एक अच्छी आय आपको दे सकता है। जी हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ, आप अपने घर से कोचिंग की शुरुआत कीजिए। आप अपने घर से कोचिंग सेंटर चलाइए। आप अपने घर से आसपास के बच्चों को, आप 10वीं पास हैं, आप 12वीं पास हैं, आप पीएचडी किसी विषय में किए हुए हैं, आप उसी प्रकार अपनी शिक्षा के अनुसार जो बच्चे नर्सरी के हैं, क्लास 5 तक हैं, आप 10 पास हैं, आप उनको पढ़ाइए। आप 12 पास हैं, आप 10 के बच्चों को पढ़ाइए। आप पीएचडी हैं किसी विषय में, आप सीनियर बच्चों को पढ़ाइए। आप रिटायर्ड व्यक्ति हैं, आपका समय भी अच्छा पास होगा, आपके आय साधन बढ़ेंगे। आपके पास कोई कार्य नहीं है, आप शुरुआत कीजिए। एक बच्चे से शुरुआत कीजिए, आप 2 बच्चे से शुरुआत कीजिए। आज हमारे यहाँ ट्यूशन का एक अच्छा व्यवसाय कोचिंग के रूप में हर शहरों में, हर छोटे बड़े शहरों में, हर महानगरों में, हर कॉलोनियों में बहुत डेवलप हो चुका है। क्यों? एकाकी परिवार हैं, आज माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए समय नहीं दे पाते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा टैलेंटेड तो है, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है। कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, लेकिन उसको जिन सब्जेक्ट में वो कमज़ोर है, उन सब्जेक्ट में एक उसको गुरु चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने घर से, अगर आप फ्री हैं, आय कोई नहीं है आपके पास, देखिए, कार्य कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। कोई क्या सोचता है उससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा मार्ग सही होना चाहिए, हमारी सोच हम पर हावी नहीं होनी चाहिए। हमारी सोच ये है कि हमको सही मार्ग से एक हमारे खर्च के अनुसार आय की प्राप्ति हो। उसमें ये टीचिंग, कोचिंग क्लासेस, कोचिंग सेंटर आप अपने घर से एक बच्चे से स्टार्ट कीजिए। एक बच्चे की फीस अमूमन आजकल 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक। अगर बड़े क्लासेस के बच्चे हैं, वो कोचिंग में हैं, तो उनकी फ़ीस 700, 800, 1000 रुपये तक पर सब्जेक्ट की है। नर्सरी के बच्चे हैं वो 300 रुपये, 400 रुपये में हैं। टीचिंग के जो रेट हैं, टीचर जो उनको पढ़ाते हैं, जो 8th 9th 10th के बच्चे हैं, उनको पढ़ाई के लिए 700, 800 रुपये, 600 रुपये, इस प्रकार 1 घंटे के 40 मिनट से 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो उसकी फ़ीस आज के समय में टीचर लेते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप बिल्कुल नर्वस ना हो। आप आय कम हो आपकी, आप अपना जो कार्य कर रहे हो वो करते रहिए। आप शाम को, सुबह, जिस समय आपके पास टाइम हो, 1 घंटे के लिए आप टीचिंग स्टार्ट कर दीजिए। जब आप टीचर बन जाएंगे तो आप 2 चीज़ें आपके पास और आएगी कि आपकी अपनी पढ़ाई आपके काम आएगी और आप अपने एरिया के बच्चों को शिक्षित कर पाएंगे। और सबसे बड़ा कार्य होगा कि आपके एरिया में जो निर्धन परिवार है, जो वास्तव में उनकी आय उतनी नहीं है, बच्चे उनके टैलेंटेड है, उनको वो पढ़ाना चाहते हैं लेकिन फीस नहीं दे सकते, आप उनको विदाउट फीस पढ़ाइए। उनसे फीस मत लीजिए। मध्यम वर्गीय परिवार है, अन्य परिवार हैं, जो आपको ईजिली जो टीचर फीस है आपको मिलती रहेगी। आप जब शुरू करेंगे तो 1 घंटे में आप 5 से 7, 8, 10 बच्चों का एक बैच आप आसानी से पढ़ा सकते हैं।
आपने 5 से 7, 8, 10 बच्चों का एक बैच जब तैयार किया, पर हेड एवरेज में मैं समझ के चलता हूं 300 से 400 रुपए आपको अवश्य मिल जाएंगे प्रति बच्चे पे। अगर आपने 300 रुपए भी अगर 10 बच्चों को 1 घंटे में कोर्स कराने का, पढ़ाने का आपने जिम्मा लिया, तो आपने पार्ट टाइम में पर मंथ 3,000 रुपए की अर्निंग शुरुआत कर ली। जब आपको 1 घंटे में 10 बच्चों को पढ़ाकर पर हेड 300 से 3,000 रुपए की आय तैयार हुई, तो आप क्या समझते हैं, आपका अपना पार्ट टाइम वही अपना मेन टाइम बन जाएगा। आप धीरे से 2 घंटा कर लीजिए, 3 घंटा कर लीजिए, 1 घंटे में 10 बच्चों का बैच, दूसरे घंटे में 10 बच्चों का बैच, तीसरे घंटे में 10 बच्चों का बैच। ये एक साथ नहीं करना है, हमको पहले 2 बच्चों को पढ़ाना है, 1 बच्चों को पढ़ाना है, 3 बच्चों को पढ़ाना है। अगर आपके घर तक, आपकी एरियाओं में बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं, तो आप उनके घर पे जाकर पढ़ाना शुरू कीजिए। क्यों? आपको इस समय आय की आवश्यकता है। आपका जो आय का साधन है वो इतना नहीं है कि आपका खर्चा उससे निकल सके। तो आप कतई नर्वस न हो, आपको आय ढूंढना है। आपको 1 बच्चे से 2 बच्चे से स्टार्ट करना है। 1 बच्चे से 2 बच्चे से स्टार्ट करने वालों ने आज की तारीख में मेरी जानकारी में कोचिंग सेंटर खोला हुआ है। वो पूरे वर्किंग टाइम में 1-1 घंटे का बैच बनाकर वो 7 से 8 घंटों में टीचरों को नियुक्त कर कर उन कोचिंगों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इतना बड़ा एक सर्किल उन्होंने तैयार कर लिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, जीरो इन्वेस्टमेंट है। आपको 1 पैसा इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको अपनी योग्यता के अनुसार अपने एरिया के बच्चों को टीचिंग करने के लिए बुलाना है। आप टीचर बनिए, आप समाज को शिक्षित कीजिए। फिर देखिए, आप 1 से 2 बच्चा, 2 से आपकी क्षमता अनुसार 10 बच्चा, 20 बच्चे, आप जितना ज़्यादा आप उसमें समय देंगे, जितने बच्चों को पढ़ाएंगे, आपकी मल्टीप्लाई में इनकम बढ़ती चली जाएगी। इसी प्रकार हम साझा का प्रयास हमेशा करते रहेंगे। हमने ये भी देखा है, तमाम रिटायर्ड व्यक्ति जिनका समय नहीं पास हो रहा है, मैं तो कह रहा हूँ रिटायर्ड व्यक्ति, अगर उनके पास अपनी इनकम सफिशिएंट है, उनके पास अपने पास सब साधन है, तो कोई जरूरी नहीं हर समय हम आय के लिए कार्य करें। आप अपने टाइम को पास करने के लिए, शुद्ध प्रयोग करने के लिए, समाज को शिक्षित करने के लिए आप ट्यूशन शुरू कीजिए। आवश्यकता, जिन बच्चों को ट्यूशन की आवश्यकता है, निर्धन परिवार के हैं, आप उनको समय दे सकते हैं, आप उनको शिक्षित कर देंगे। वास्तव में एक आपके जीवन की बड़ी उपलब्धि होगी। इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई एक अच्छा संदर्भ लेके आएंगे। नमस्कार दोस्तों।